हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ अ सेक्शन एंड मिड फॉर्मूला। हमारा जो 13A है हमने कंप्लीट कर ली थी, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। आज हमने करनी है 13B। कोई भी स्टूडेंट यहाँ से नहीं करेगा, पहले आपने 13A ही करनी है। बेसिक फॉर्मूले वही वाले इसमें यूज़ होने हैं, तो मैं दोबारा नहीं फॉर्मूले बताऊंगी। पिछली एक्सरसाइज में आपको करवाए हुए हैं, आपने वहीं से करने हैं। देखिए आगे, मिड पॉइंट ऑफ ये 2A4 एंड -2 2B, इसका जो मिड पॉइंट है वो हमको दिया हुआ है 1 2A + 1, ये इसका मिड पॉइंट है। A एंड B हमसे पूछा हुआ है उन्होंने। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाएंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको क्या बोलता है? x = x1 + x2/2। y की वैल्यू कितनी है? y1 + y2/2। सो यहाँ पर x ये है x1 y1 x2 y2। ये जो x है ये x एंड जो आंसर है वो xy होते हैं। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो रही है। x1 कितना है? 2A। x2 कितना है? +2। ये माइनस उसके साथ है, वो लग जाएगी। y की वैल्यू कितनी है? 2A + 1। y1 है 4। y2 है मेरे पास 2B / 2। सारी वैल्यू मैंने, बच्चे गलती करते हैं इस तरह से कट नहीं करने, 2 उधर जाएगा रूल के अकॉर्डिंगली। 2A - 2, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया। 2 2 4 = 2A। 2 हुआ डिवाइड, A की वैल्यू कितनी है? 2। A की वैल्यू है 2। ये 2 गया 2A + 1 4 + 2B। 2 2 = 4A + 2 4 + 2B। अभी देखिए 4A, A की वैल्यू है हमारे पास, अभी हमने निकाली है। A की वैल्यू कितनी निकाली है? 2 इसमें फिल कर देते हैं। 2 = 4 + 2B। 4 2 = 8 + 2 4 + 2B। 10 = 4 + 2B। 10 - 4 = 2B। 6 = 2B। 6/2 = B। B की वैल्यू सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट की है, आपके सामने कुछ नहीं और हुआ। जो सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करती गई हूँ, और जो मेरा आंसर है A का 2 एंड B का 3 आ चुका है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो क्वेश्चनिंग है DB बुक के अकॉर्डिंग है। आपके पास कोई और है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेटमेंट मैं साथ साथ बोल रही हूँ, मैं दिखा नहीं रही बुक में से साथ साथ, वो टाइम बहुत लग जाता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है? A एंड B इज मिड पॉइंट ऑफ, हमको गिवन है A एंड B इज मिड पॉइंट। A एंड B मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है A एंड B? A 10 6 10 -6। B मेरे पास कितना है? K एंड 4, इसका मिड पॉइंट है। उसके साथ उन्होंने मेरे को दिया है A - 2B = 18 फाइंड के। ये कंडीशन है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। ये मिड पॉइंट है, वो क्या होगा? XY। ये X1 Y1, ये X2 Y2 लिख लेना ऊपर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में अप्लाई कर रही हूँ। ये होगी x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है? A। x1 10 x2 K/2। y की वैल्यू कितनी है? B। y1 -6 + y2 4/2। B की वैल्यू कितनी है? -2/2। V की वैल्यू कितनी है? -1। B की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -1। ये B मेरे पास -1 आ चुका है। आगे देखिए, अभी A की वैल्यू है
अच्छा अभी देखो, एक ना ये कंडीशन भी दी हुई है, इसको भी ना आपने नीचे नीचे ही करना है। एक मेरे को ये गिवन है, इसमें से मैं क्या करती हूँ, बी की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस माइनस +2, ए की वैल्यू 18 -2, ए की वैल्यू कितनी होगी 16। ए एंड बी मेरे पास निकल चुके हैं। अभी इसमें है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए 16, पुट ए इक्वल्स टू 16। ए की वैल्यू 16 है, 10 + k/2, 2 को उधर लेके जाइए, 16 2 ज़ा 32, 10 + k 32 - 10 = k। k की वैल्यू कितनी आ रही मेरे पास 22। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आंसर देख लो एक बार इसका, अभी कितना निकाला है, 22 ही निकाला, हाँ यही निकाला था। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने पहले फॉर्मूले किए उनके बेसिस पे ही कर रहे हैं हम सम, कुछ भी अभी तक हमने नया नहीं किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, पॉइंट ए बी सी, ये ट्राइंगल के वर्सेस मेरे को गिवन है, 7 - 4, बी है मेरे पास -5 5, सी है मेरे पास -3 एंड 8। उसके बाद उन्होंने पूछा लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, मेरे से ये पूछा उन्होंने। ए बी सी मेरे को गिवन है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, हमने यहाँ इसका नेम ना मैंने पी रख लिया। तो मीडियन क्या होता है, जो बीसी के सेंटर पर गिरा होगा। ए मेरे को पता है, लेंथ उन्होंने मेरे से ये पूछी है, एपी मेरे से पूछा है। एपी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, पहले तो मेरे पास पी ही नहीं है, मेरे को पी निकालनी पड़ेगी। बी मेरे पास गिवन है -5 5, सी है मेरे पास -3 8। अभी अगर ये मीडियन आया है ऊपर से, तो ये पी है, बीसी का मिड पॉइंट होगा, ये हमको खुद को पता है। यहाँ पर आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं उन्होंने कुछ दिया तो नहीं है। पी करना पी कर लो, एम करना एम कर लो, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, उसका नेम मैंने रखा है पी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। पी यहाँ पर आप इसको एक्स वाई मान लो, दो ही आएंगे ना, एक एक्स का आएगा का आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा x1, ये है x1 y1 x2 y2, x1 + x2/2, पीछे है y1 + y2/2, x एंड y -8/2 13/2, कितना आ गया -4 13/2, ये 2 आ गए हैं, ठीक है। इसको अगर हमको ना, इसको मैं पॉइंट में कर लेती हूँ, -4 6.5, ज़रूरी नहीं है देख दोनों तरह लिख लिया, फिर देख लेते हैं। अभी मैंने निकालना है एपी। एपी किस तरह से निकलेगा, ये है मेरे पास x1 y1, ये वाला, ये x1 y1, ये p निकला है, ये x2 y2। आप किसी तरह से भी रख सकते हो, पॉइंट में रखना है पॉइंट में रख लो, इसको आपने अपॉन में रखना है तो अपॉन में रख लो, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगाइए फार्मूला, x2 - x1², x2 है -4 -7², y2 मैं वैसे बिना पॉइंट के कर रही हूँ, y2 - y1², x1 है मेरे पास 7 एंड 4, ये x1 y1 x2 y2 मैंने लेट किए थे। तो अभी हम यहाँ चलते हैं आगे, चलिए, -11² + 13/2 + 4/², 11 सा मेरे पास हो गया 121, 13 + 2 4 ज़ा 8 अपॉन 2 सारे का स्क्वायर, ऊपर जो अंडर रूट है वो वैसे ही रहेगा। 121, ये आ गया 13 + 8 हो गया मेरे पास 21,
21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, एलसीएम किया उसका उधर 44/4। अभी ये मेरे पास बन गया है 8 and 4 12, 4 and 1 5। नीचे अभी 528 के हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, 528 के हम फैक्टर बनाएंगे, फिर देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। नीचे तो 2 बन गया इसका, सिंपल 4 का 2 बन गया। अभी 528 के निकालने हैं मैंने। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद बनेगा एक 3 11, ठीक है, इतना बना 3 and 11। एक 2 का बना, एक 2 का बना, 2 2 4 बाहर निकल गया। 33 का नहीं बना, वो बीच में ही रहेगा। जिसका नहीं बना 33 का, वो बीच में ही रहेगा। आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक बार चेक करती हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। 4 7 मिड पॉइंट निकाला है, ये 121 बना, 4 2 ज़ा 8, 13 21 का 441, इसको लिखा उधर 484। ये देखिए 441 था, जब मैंने आगे नोट किया तो ओनली 44 कर लिया, इसमें यहाँ से मेरा 1 छूट गया था। चलिए अभी इतना का दोबारा करेंगे हम। ये ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। चलिए चलते हैं। अभी ये हमारी 1 की प्रॉब्लम थी, सेट किया उसको मैंने। 4 and 1 5, 8 and 4 12, 4 4 8 and 9 4। नीचे का तो 2 बनेगा, ऊपर का हमको निकालना पड़ेगा। 9 25 के फैक्टर बनाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35। ऊपर बना 5, इसका पेयर बन गया, उसको बाहर निकाल लेंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। नीचे निकल गया 2। ये हमारा आंसर बन गया है 5/37 2। जब ना डिस्टेंस निकालते हैं पीछे यूनिट्स डाल दिया करो, ठीक है, यूनिट्स। डिस्टेंस पिछले भी निकाले थे, यूनिट लिखना होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कितना पहले यहाँ से 1 छूट गया था मेरे से, मैंने उसको लगा के अभी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे हो चुके हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ABC हमको गिवन है 3 वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। ए है मेरे पास 14 -2, बी है 6 -2, डी है 8 and 2, सी बीच में हमको नहीं गिवन है। ये पॉइंट है पैरेललोग्राम के, हमने सी ढूंढना है, हमने सी फाइंड आउट करना है। ABCD है, हमको पैरेललोग्राम खुद को पता होना चाहिए, इस तरह से होती है ABCD। सी इधर ही लिखना, साइकिल बनता है इसका, ABCD ABCD। जिस तरह से शुरू किया ना ABCD, हाथ नहीं उठना चाहिए, एक तरफ से लिखना होता है। अभी हमको जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए खुद को। इसकी ना डायगोनल है, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब होता है कि ये आपस में सेंटर में ना, इनका जो डायगोनल खींचते हैं तो इनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेम होता है। इससे हमें क्या पता लगा कि जो AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। पहले AC के ऊपर लगाएंगे x1 y1। 14 C का है नहीं, यहाँ पर ना सारे लिख लेना। इसको मैंने लेट कर लिया AB, ठीक है। 14 + A/2 -2 + B/2। BC का इन दोनों का
पहले वाला 6 + 8/2 -2 + 2/2 14 + a/2 b -2/2 8 and 6 14/2 0/2। कटिंग आपने इस तरह से करनी है, इस तरह से कर लो। देखिए ये x वाले हैं, ये y वाले, ये आपस में इक्वल होंगे। सो 14 + a/2 = 14/2। सेकंड है मेरे पास b -2/2 = 0/2। 2 के साथ 2 कैंसिल, ये कैंसिल। वैसे ये 0 ही है ना, उधर इधर ना भी लिखो 2 नीचे, 2 0 से 0, वैसे भी ये ख़त्म हो जाएगा। 14 + a = 14, b -2 = 0। b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, a मेरे पास बन गया 14 - 14, a की वैल्यू कितनी आ रही है 0, a की आ रही है 0, b की कितनी आ रही है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। सिंपल फॉर्मूले जो हमने पीछे किए हैं वही यूज़ हो रहे हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या है स्टेटमेंट। मिड पॉइंट हमको दिया हुआ है, ए है मेरे पास 3 4, बी है k 6, इनका मिड पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले देखो मिड पॉइंट आगे लगेगा x 3 + k/2, ये है y 4 + 6/2। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, ये है x1 y1 x2 y2 xy। खुद आप फॉर्मूले में अभी पुट कर सकते हो। यहाँ पर ना मेरे पास x है ना मेरे पास k है, y मेरे पास यहाँ से निकल जाएगी 10/2। y की वैल्यू कितनी है 5, y मेरे पास 5 निकल गया है। आगे देखती हूँ मैं, y निकल गया है, अभी x में ना जब तक k नहीं निकलेगी। चलो देखते हैं आगे क्या गिवन है। और उसके बाद उन्होंने एक और कंडीशन दी हुई है x + y = 10, वही हम लगाएंगे यहाँ पर। x + y = 10, x की वैल्यू कितनी है 3 + k/2, y की वैल्यू कितनी है 5 = 10। 3 + k/2 10 - 5, 3 + k/2 कितना है 5, 3 + k 2 5 = 10, k की वैल्यू कितनी है 10 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7। और क्या पूछा है, एक तो उन्होंने पूछा है k मेरे पास 7 निकल चुकी है। उसके बाद उन्होंने पूछा लेंथ ए बी की लेंथ बतानी है। ठीक है, ए है मेरी लेंथ पूछी है, ए बी इस तरह से पूरी, जब भी लेंथ पूछी हो इस तरह से पूछा हो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगता है। ए है 3 4, बी है k 7 and 6। तो अभी हम इसका लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x2 minus x1 the square, y2 minus y1 the square। ए बी है 7 - 3 4 square, 6 - 4 2 square, 4 4 जा 16 + 2 2 जा 4, 16 + 4 20। ये 2 2 जा 4 5 जा 22 कॉमन आ रहा है, ये बन गया 2/5 यूनिट्स। जो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है वो मेरा भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर K7 2/5 ठीक है। चलते हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है उसकी स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशो पूछी है उन्होंने, हमको एक लाइन दी है इस तरह से एंड ए दिया है 2 और उसी के साथ बी हमको गिवन है 3 and 7। ए है 2 - 2, बी है मेरे पास 3 and 7।
एक लाइन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसकी रेशो फाइंड आउट करने को बोला है। जब भी रेशो ना दी हो हम कितना लेते हैं, लेट रेशो बी के रेशो 1। चलिए अभी हम लेट रेशो बी के रेशो 1 हमने कर लिया है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, हमको उन्होंने इतना बोला कि ये वाली लाइन डिवाइड हो रही है इस हिसाब से। ये वाली लाइन मीन्स जहाँ पर सबसे पहले हम इनके ऊपर रेशो लगाते हैं, जो इसका फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 m n, जो हमने फाइंड आउट करना है। इस तरह से a है b है, तो ये ना जो भी लाइन है 2x प्लस वाई, मान लीजिए इस तरह से जा रही है ना, इस तरह से ये यहाँ पर कहीं कट कर रही होगी। तो ये पॉइंट तो हमको नहीं पता, एक्स वाई नहीं हमको पता, ये वाली लाइन हमको पता है, ये लाइन उन्होंने दे दी है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं इसका लिख देती हूँ फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस n। x की वैल्यू नहीं पता, x ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। m कितना है, m है k, x2 कितना है 3 k, सीधा लिख दिया। x1 कितना है, n कितना, n है 1, x1 है 2 इंटू 1, चलो 1 लिख लिया, एक बार 1 ही अगले स्टेप में कर लेना। फिर रेशो है के इस तरह से 1, उस तरह से y में वैल्यू पुट करेंगे, वो मेरे पास बनेगा m है k, y2 है 7k, ny1 n कितनी है, n देखिए 1, y1 कितना है, y1 माइनस 2, ये है 7k माइनस 2k प्लस 1। इसका भी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी जो मेरे को लाइन दी है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास लाइन है। अभी ना जो मैंने ये पॉइंट निकाली इसमें पुट करूँगी 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस वाई का कितना है 7k माइनस 2k प्लस 1 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 है। आप इस तरह से करो, ये 4 उधर ले जाए, हम 4 को उधर लेके जा रही हूँ, माइनस का 4 अगले स्टेप में इक्वल टू 4 कर दिया। अभी देखिए ये जो 2 है ये तो अंदर चला जाएगा, ये 2 इसके साथ जाएगा, 2 3 या 6k, 2 2 ज़ा 4, 7k माइनस 2, नीचे k प्लस 1 इनका हमने कॉमन कर दिया, इक्वल टू कितना है 4। इसके बाद आएगा 6 एंड 4 13k प्लस 2, ये k प्लस 1 हम भेजेंगे, k प्लस 1 गया इधर, 13k प्लस 2 4k प्लस 4, k एक तरफ कीजिए, ये हो गया 9k इक्वल्स टू 2। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। रेशो मेरे पास कितनी होगी, रेशो लिखती हूँ k रेशो 1, दिख जाएगा आपको नीचे। इसके बाद ना देखिए ये यहाँ पर जगह नहीं है, 2:9। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था उन्होंने, बस इतना ही पूछा है जी। 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P इन द पॉइंट, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P इन द पॉइंट M5 - 1।
पी की रिफ्लेक्शन ढूंढनी है हमने। क्या पहले देखा, कहते कि पी की रिफ्लेक्शन बताओ एम के अकॉर्डिंगली, एम के हिसाब से। मान लीजिए ये शीशा है, एम मिरर है, ये पी पॉइंट खड़ा है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कितनी कहाँ बनेगी? जितना यहाँ से दूर है उतना ही दूर उधर होगा, ये पी डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पी डैश ढूंढना है और मेरे को इतना पता लग गया कि एम क्या है, पी एम, पी डैश का मिड पॉइंट। तो हम किस तरह से लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ P in M. M is midpoint of P डैश लेट कर लिया हमने एक्स वाई। ज़रूरी नहीं है एक्स वाई ना, ज़्यादातर हम इसको लेते हैं, तो अभी हम इसको ही लेंगे। आपको इसको एक्स, ये किस तरह से आगे लेते हैं? ये x1 y1, ये x2 y2, मिड पॉइंट को एक्स वाई लो। जिस तरह से फॉर्मूला लगता है ना, इस तरह से लगाएंगे, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। लिख देना लेट पी डैश x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 y2, y का है y1 प्लस y2 बाय 2। वैल्यू पुट कीजिए x की। यहाँ पर पॉइंट ना मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है। p है मेरे पास -37, m है मेरे पास 5 -1। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप खुद अच्छी तरह से। m है -1, x की वैल्यू है 5, ये एक्स वाई, ये x1 y1, -3 ये -7 -9, x2 y2 है 13 -9, x2 y2 कितना है? 13 -9। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करने को बोला है उन्होंने। एक पैरेललोग्राम के पॉइंट दिए हमको 10 -6 2 -6, 10 -6 2 -6, आगे है -4 -2 4 -2। ठीक, तो उन्होंने हमको प्रूव दैट सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बेटा जो मिड पॉइंट होता है ना, वो भी सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट होता है। जो मिड पॉइंट होता है ना, वो भी सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है। तो उसमें छोटी वैल्यू कैसे आ जाती है, मैं आपको एक बात इसके, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट करेंगे आपको एक कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ए बी है, यहाँ पर हमने रेशो ली होती है m/n। हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, mx2 nx1 अपॉन m + n। ठीक है, तो इसी से मिड पॉइंट बनता है। जो मिड पॉइंट है उसकी गारंटी है कि जितना है ये हाफ होगा। इधर कितना पार्ट है? एक पार्ट। इधर कितना पार्ट है? एक पार्ट। रेशो बन रही है 1:1। पुट करो इसमें 1x2, यहाँ पर x1, नीचे कितना आ गया 1 + 1, x1 + x2/2। मीन्स जो ये फॉर्मूला है ये हमने कहाँ से बनाया है? सेक्शन फॉर्मूला से। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टर्म है इसमें उन्होंने लिखा है सेक्शन, फिर मैं ये लगाऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने तो मिड पॉइंट लगा दिया। अभी मैंने आपको ये शो करके बताया है कि सेक्शन से ही मिड बना है। जब रेशो कितनी हो जाएगी 1:1। 1:1 का कब होगी? जब हमको मिड पॉइंट दिया होगा। ठीक है, सेक्शन से ही मैंने मिड पॉइंट बनाया है। तो इसमें अगर आप जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है उसमें आप सेक्शन लगा लेते हो, रेशो 1:1 लगाओगे तो सेम ही आपके पास बनेगा।
ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया। पैरेललोग्राम उन्होंने बोला है कि ये शो कीजिए कि ये पैरेललोग्राम के हैं कि नहीं है। नेमिंग कर दो इनकी A B C D। ABCD। तो अभी हमें सबसे पहले ये पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या, हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं। अभी आपने यहाँ पर लगाना AC के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। रेशो कितनी फिल करोगे, 1 1, या सीधा ही मिड पॉइंट लगा लो, क्योंकि हमको पता ही है कि उसी से बना है। एक तरफ हमने लगाना है AC का मिड पॉइंट, दूसरी तरफ हम लगाएंगे BD का। क्यों इक्वल करेंगे, हमें पता है कि आपस में ये पॉइंट सेम ही होगा। अगर ये पॉइंट 2,2 है तो इसके हिसाब से भी 2,2 होगा, इसके हिसाब से भी 2,2 होगा। चलिए अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC फर्स्ट एंड A का ये x1 प्लस x2 बाई 2, y2 प्लस, पहले ही माइनस है तो लगा रही हूँ, अगर मैं प्लस लगाऊंगी अगले स्टेप में फिर कर लेना है, वो एक ही बात है, ठीक है। BD का लगाओ इन दोनों के ऊपर, 2 प्लस 4 बाई 2। हमने अपनी तरफ से जो प्लस ही लगाना होता है, साथ में माइनस आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों ना इक्वल आ गए तो प्रूव हो जाएगा। 6 बाई 2 माइनस 8 बाई 2। इक्वल है तो हम बोलेंगे मिड पॉइंट्स आर सेम। मिड पॉइंट कोइंसाइड लिख दो, चाहे मिड पॉइंट सेम है, मिड पॉइंट कोइंसाइड है, कोइंसिडेंट बन रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब कि डायगोनल सेम पॉइंट पर कट कर रहे हैं, डायगोनल्स है जो सेम पॉइंट पर कट कर रहे हैं। प्रूव दैट, यहाँ पर थोड़ा लिख देना थ्योरी में इसका आंसर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर क्या शो हो रहा है, गिवन फिगर इज, इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। आप लिख लेना, ठीक है, थोड़ा गंदा सा लिख लिया, कोई बात नहीं, स्पेस की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अभी हमारा 8 तक हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए बना रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है तो मेरे बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 13 चैप्टर की डिमांड आ रही थी, 14 की आ रही है। हमने सब कर लेने हैं, बाकी डिपेंड करता है आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अभी हमने बढ़ना है 9 की तरफ। ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, ABC। इनके मिड पॉइंट दिए हैं, AB का है मिड पॉइंट D, रिस्पेक्टिवली पीछे लिखा है, सेम सेम लेने हैं। BC का E, F, ये मिड पॉइंट है। उन्होंने हमको ये मिड पॉइंट दे दिए हैं, ये वाले नहीं दिए हमको। मिड पॉइंट है, ये है 3 4 8 9, ये है 6 7। ये थोड़ा सा ना लंबा चला जाता है, बड़े आराम से करना। अभी ना इनके नेम लेट कर ले, तो इसका मैंने AB कर लिया, ABCDEF। इतनी चीज़ें, 6 चीज़ें इसमें मिस हैं। ABCDEF ये हमने सभी निकाले। लगना हर जगह मिड पॉइंट है, ये उन्होंने दे दिया है। सबसे पहले गिवन है मेरे को, बड़े आराम से करना इसको तो हो जाएगा। चलिए, D इज मिड पॉइंट ऑफ, D किसका मिड पॉइंट है, AB का। बड़े आराम से भी इसके ऊपर फॉर्मूले लगाना है। ये है XY,
ये x1y1, ये x2y2 आंसर हमको गिवन है। किस तरह से लगाएंगे, a प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू 3। दूसरी तरफ लगाएंगे b प्लस डी बाई टू इक्वल्स टू 4। तो ये मेरे पास बन रहा है a प्लस सी इक्वल्स टू 6, b प्लस डी इक्वल्स टू 8। अभी इसको ना यहीं पर रख लेना, अभी मैं आगे चलती हूँ। a इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सी प्लस ई अपॉन 2 इक्वल्स टू 8, डी प्लस एफ अपॉन 2 इक्वल्स टू 9। F is midpoint of AC. A plus E by 2 equals to 6. B plus F by 2 equals to 7. ये फिगर एक बार रब कर दो। अभी ना इनमें से मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर करके ना वैल्यू निकालनी है। अभी देखिए मैं ना एक एक आपको ना हाथ, ये है 1 2 3 4 5 6, ये ना बिखरी पड़ी हैं यहाँ पर। अभी ना मैं आपको हाथ लगा लगा के दिखाई चलूँगी ये कौन सी है। ये है नंबर 1, पहले मैं ये ले रही हूँ, a प्लस सी इक्वल्स टू 6। अभी और कोई लीजिए, चाहे a मतलब कि हमने ये बी डी नहीं यहाँ पर लेंगे, वो लीजिए जिसमें कोई इनमें से कोई एक मिल जाए आपको, a या c। ये मेरे को मिल गया a प्लस ई। इसको आप कर दीजिए अभी सब्ट्रैक्ट। ये बन गया c माइनस ई इक्वल्स टू -6। ये एक मेरे पास और नहीं बन गई, एक ये बनी ना, अभी नहीं। अभी यहाँ से ना देखिए, एक तो मैंने ये बनाई है c माइनस ई इक्वल्स टू -6, एक मेरे पास ये आ रही है c प्लस ई इक्वल्स टू 16। अभी यहाँ पर देखो ऐड ही कर देती हूँ मैं, तो मेरे को ये ई कट हो गया, कितना बन गया 2c इक्वल्स टू 10। c की वैल्यू कितनी है 10 बाई 2, कितना आ गया 5। अभी मेरे पास c 5 आ चुका है। इसकी हेल्प से ना अभी कई वैल्यू निकल जाएंगी। c 5 है, इसको अभी मैं पुट कर रही हूँ इसमें। आप लिख लेना, ठीक है। मेरे पास ये, इसको नंबर दे दो सभी को, इसको 1 दे दो, इसको 2 3, कंफ्यूजन मत क्रिएट होना। मैं इसको इसमें पुट कर रही हूँ जो फर्स्ट वाली है। a प्लस सी की जगह पर मैंने कितना लिख दिया 5 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर मेरे पास आ गई 6 माइनस 5 1। अभी ना जो जो मेरे पास आ रहा है ना मैं लिखती जाऊँगी। अभी 1 2 भी निकल गई तो इनकी हेल्प से कई निकल जानी है। a की आ गई है 1, c की आ गई है 5, a की 1 c की 5। तो आगे चलते हैं, इसमें पुट कर रही हूँ अभी a की वैल्यू a प्लस ई। इधर ही नीचे कर देती हूँ, फिर ना उधर कन्फ्यूज है, देख आपको दिख जाएगा। चलिए नीचे नीचे करती हूँ। a की कितनी है 1 प्लस ई इक्वल्स टू 12। e की वैल्यू कितनी है 11। e की वैल्यू कितनी है 11। e की वैल्यू कितनी है 11। अभी ना यहाँ से मेरे को 3 मिल गई हैं। a की 1 है, b की 5 है और e की है 11। तो अभी ना मेरे को यहाँ से रब करना पड़ेगा। इसी तरह से मैंने बी डी का भी यूज़ करना है। अभी ना मैं ये रब कर रही हूँ, इधर से रख लेती हूँ। अभी इस तरह से एक टर्म इधर से उठा लीजिए, ठीक है। अभी ये उठा लीजिए b प्लस डी इक्वल्स टू 8, ये b प्लस एफ इक्वल्स टू 14। कीजिए इनको सब्ट्रैक्ट। जब ऑलरेडी कट हो रहा हो, सिंबल देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव का था तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। d माइनस एफ यहाँ पर आ गया माइनस का, 6 प्लस माइनस माइनस, सिंबल ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू। अभी देखिए ये वाली उठा लेते हैं, d प्लस एफ इक्वल्स टू 18। ये ना एफ ऑलरेडी कट कर रहा है, इसको मैं ऐड ही कर दूंगी। d की वैल्यू है 6, तो अभी कौन कौन सी निकल गई मेरे पास, d की 6 निकल गई। इसको इसमें पुट कर देते हैं b में।
बी प्लस डी इक्वल्स टू 8। बी की वैल्यू है कितनी 2। बी की निकल गई, डी की निकल गई, इसमें बी प्लस एफ इक्वल्स टू 14। ये मेरे पास पॉइंट निकले हैं। अभी देखिए मैंने लेट किए थे ऊपर ना, ए को मैंने लेट किया था ए बी। अब इसमें लिखिए ए है मेरे पास 1, बी है मेरे पास 2। बी को लेट किया था मैंने ए सी डी, ए बी सी डी लिया था। बी मेरे पास आ गया सी एंड डी। सी है 5, डी है 6। ठीक है, आगे है सी, ई एंड एफ। ई है 11, एफ है 12। ये मेरे पास आंसर है, इसके बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था 9। 1 2 5 6 11 12। हाँ जी, यही बन रहे हैं हमारे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या गिवन है हमको। ट्राइंगल ए बी सी एक गिवन है, सेंट्रॉइड उसका गिवन है हमको। इस तरह से ट्राइंगल है, बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला लग जाएगा। ए बी सी, ए है मेरे पास 1 3, बी है मेरे पास 4 बी, सी है मेरे पास A1। सेंट्रॉइड में उसका दिया हुआ है जी। जी मेरे पास है 4 एंड 3। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का हमने क्या फॉर्मूला देखा है। सेंटर ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसमें 3 पॉइंट आएंगे। सेंटर ऑफ ट्राइंगल जो उसके सेंटर में पॉइंट होते हैं हमारे पास, तीन, मतलब बीच में 3 लिखने हैं, एक्स एंड वाई ही निकलेगा। क्या इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसमें देन इसका पिछला, इसका पिछला, इसका पिछला। एक्स वाई मेरे को दिया हुआ है, अगले वाला मेरे को दिया हुआ। आपने चाहा तो अलग अलग कर लो, इसको इक्वल टू एक्स के कर लो, ये एक्स का है अलग अलग ही लिख लो, इसको आप वाई के इक्वल कर लो। ये बी है, 4 3 ज़ा 12, 5 प्लस ए 12 माइनस 5 ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। 3 3 ज़ा, उसके बाद चलेंगे 9, 4 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी पूछा है। ए बी हमारे पास आ गया 7 एंड 5। ठीक है, एक हमसे पूछी है बी सी। बी सी में हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। बी सी, बी और सी कितना है मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4 कॉमा बी, बी की जगह पर हम पुट करेंगे 5, सी है मेरे पास 7 कॉमा 1। कैसे लगाएंगे, ये है x1 y1 x2 माइनस y2, सीधा लगाना हो 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 5 ये हो गया 4 स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। कितना आ गया मेरे पास 5 यूनिट्स। क्या आ गया मेरे पास 5 यूनिट्स। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
हमें दिए गए हैं उसके वर्सेस पैरेललोग्राम के। ये पैरेललोग्राम की वही मिड पॉइंट हमने सेम करने हैं। x7 नेमिंग कर दो इसकी ABCD। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी आज हमने 3 बार लगा ली है, तो हमको पता है। लिख लेना, आपने लिखना ज़रूरी है। मैंने 2 बार पहले लिख दिया तो इस बार नहीं लिख रही। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BC। 3 + x/2, पीछे आ गया 3 + 7/2, इधर आएगा 6 + 5/2, y + 6/2। पहले की इक्वल कटिंग कर सकती हूँ, पर मैं अभी नहीं करी, सीधा 2 काटूंगी। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल कर दीजिए, पीछे वाला पीछे की इक्वल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 11 - 3। यहाँ पर 6 इधर आगे हो गया माइनस का। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 4। x की आ गई है 8 एंड y की आ गई है 4। हमसे यही पूछा था, x की 8 एंड y की 4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। थोड़े से हम रह गए, अभी हम कर लेते हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर अभी फिर हम बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ट्राइंगल के वर्सेस हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ट्राइंगल किस तरह से वर्सेस दिए हुए हैं? ABC ट्राइंगल है AB। A का है 6 4, x1 y1 हो गया, -2 2, ये x थर्ड वाला दिया नहीं हुआ, ये हमसे पूछा है। सेंट्रोइड दे दिया, सेंट्रोइड G है 3,4। ठीक है, सबसे पहले लिख लेना जो जो आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर A 6 4, B का है -2 2, सेंट्रोइड है 3 एंड 4। x1 + x2 + x3y3, y1 + y2 + y3y3। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x1 y1 x2 y2, ये xy है जो सेंट्रोइड होते हैं, आगे वाले होते हैं 3। x2 की है -2, मैंने पहले ही लगा दी वहाँ पर। चाहो तो आपने इस तरह से करके अगले स्टेप में लगा लेना। ठीक है, वो एक मैं सीधा डायरेक्ट कर देती हूँ। y की वैल्यू कितनी है? 4। ये है 4 + 2 + y, y3 लिया मैंने इसको। 3 3 = 9, 6 - 2 4, जो मेरे पास पॉइंट है, C पॉइंट है, x3 एंड y3। 4 6 6 6 6 6 आना था। ठीक है, मल्टीप्लाई कर। C पॉइंट मेरे पास बना है, कोई आंसर चेक कर लूँ। 5 एंड 6। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये ओके है। अभी हमने बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर हमारे 12 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कुछ इस तरह से का ही है, इसी प्रॉपर्टी का है। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। क्वेश्चन ए है मेरे पास, पॉइंट है इसका 4 3, अगला पॉइंट है 5 2,
उसके बाद है एक्स वाई, सेंट्रॉइड है ओरिजिन, सेंट्रॉइड है ओरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये है एक्स वाई, आगे ये रहेगा, फिर x1 x2 प्लस डालेंगे, अगले स्टेप में माइनस हो जाएगा, प्लस x3 अपॉन कितना करना है 3, उसी तरह से इधर करेंगे, सारे पिछले वाले कर लो, -3 + 2 + y/3, 3 0 0, 1 = x, x की वैल्यू आ गई 1 0, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1, x एंड y, और देखिए उन्होंने क्या शो करने को बोला है, x - y = 1, x माइनस नहीं, x = y = 1। देखिए x कितना है 1, y कितना है 1 1 1, सारा कुछ 1 की इक्वल आ रहा है, यस प्रूव हो रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी जा रही है, 1 आवर की हो चुकी है, चलो 1 आवर तक पहुंच गई है, कोई बात नहीं, अभी 2-3 सम रह गया, अभी ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इनको आपकी डिमांड भी काफ़ी आ रही थी तो कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 14, अभी बेटा शेयरिंग का काम आपका है, वो आप कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट हमको दे दिए उन्होंने, मिड पॉइंट दे दिए, ट्राइंगल की साइड नहीं दी, जिस तरह से पहले नहीं मैंने निकाले थे एक एक करके। ये है 1 2, ये है 0 1, ये है 2 एंड -1। पहले तो जी मेरे नहीं ये नहीं है, एक मैंने गलत लिख दिया, ये दिए हुए हैं वो मिड पॉइंट दिए हैं, थर्ड वाला दिया मिड पॉइंट 2 -1, ठीक है। इसके ना मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। एक तो आपने ना जिस तरह से ये आप खुद करोगे ABCDEF, अभी ना पहले आपने AB किस तरह से निकालना है, A + C/2/2 = 1, B + D/2 = 2, जैसे मैंने पीछे निकाले थे सारे A B, ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये निकाल लेना। तो उसके बाद आपने सेंट्रॉइड इसके और इसके ऊपर आपने सेंट्रॉइड लगा देना है। ये सेम ABCDEF मैंने पहले कर दिया है, इस तरह से ABCDEF मैंने कर दिया है, तो मैं अभी नहीं कर रही, आपने ABCDEF खुद निकालना है। तो चलो मैं देखती हूँ, कर देती हूँ। A + C/2/2 = 1, B + D/2 = 2। फर्स्ट वाला है 1 और 2, उसी के बाद है हमारे पास C + E/2 = कितना है 0, ये 2 0 0 अभी मैंने कर दिया साथ में, फिर स्पेस कम हो जाती है। D + F/2 = 1, अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 1 2। मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने किस तरह से लिख रही है। A + E, ये अगला था 0 1 का, उसके बाद है 2 A + E/2 = 2 होगा, फिर B + F/2 = -1। अभी देखिए इसके ऊपर मैं चेंज कर रही हूँ, 2 + 2 4। चलिए अभी 2 2 लेके करते हैं। A + C = 1, इसको लिया, इसको लिया, माइनस कीजिए, उसके बाद ये ले लीजिए C + E = 0, ऐड कर दीजिए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी बताती हूँ अभी।
तो जो c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3/2। मैंने इसको किया 2 1 जा 2, बेटा प्रॉब्लम है, दोबारा करना पड़ेगा अभी, सारा दोबारा करते हैं। हाँ जी, चलो दोबारा करते हैं इसको। a+c/2 इक्वल्स टू 1, b+d/2 इक्वल्स टू 2। a+c की होगी 2, b+d की होगी 4। फिर आगे चलेंगे c+e/2 इक्वल्स टू 0, d+f/2 इक्वल्स टू 1। c+e इक्वल्स टू 0, d+f इक्वल्स टू 2। फिर इधर आएंगे a+e/2 इक्वल्स टू 2, b+f/2 इक्वल्स टू -1। a+e इक्वल्स टू 4, b+f -2। a+e है, ऊपर से लेके आते हैं a+c इक्वल्स टू 2। कीजिए इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 a, कितना आ गया मेरे पास e-c इक्वल्स टू 2। इतना आ गया e-c। अभी ये वाली उठा लेते हैं, c+e है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं e+c इक्वल्स टू 0। 2e इक्वल्स टू 2, e की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। e की वैल्यू कितनी आ गई 1। अभी इसको ना सारा पुट करते जाएंगे। e की आ गई है 1, इसको ध्यान में रखना। e 1 है, इसमें 1 पुट करेंगे, 1 उतर गया, c की कितनी होगी -1। और है e की 1, c की मिल गई मेरे को, c की आ गई मेरे पास -1। -1 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 1, a की बन गई मेरे पास 3। ये 3 बन गई हैं। अभी जो हमने इधर किया वही सारे स्टेप मैं इधर लगाऊंगी, थोड़ा सा दिखा नहीं होगा आपको। b+f तो कोई भी उठा लीजिए, ऊपर से मैंने उठा ली b+d इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, f -d इक्वल्स टू 6। यहाँ पर करेंगे f+d इक्वल्स टू 2। अभी कर दीजिए ऐड, f की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2। यहाँ पर लिख लीजिए f की वैल्यू कितनी है -2। अभी सब इधर लेके जाइए -2, इधर -2, उधर जाके प्लस का 2, d कितनी होगी 4, d 4 होगी। d और किस में फिल करें, इसमें पुट करते हैं। d की वैल्यू 4 इधर लिखेंगे, 4 उधर जाके माइनस का, b की कितनी होगी मेरे पास 0। ये सारे पॉइंट मेरे पास आगे हैं a, b। अगला मेरे पास बना c, d। तीसरा मेरे पास बना है E और F 1, F का बना मेरे पास -2। अभी सेंट्रोइड में क्या करेंगे, पहले वाले प्लस करेंगे अपॉन 3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला 0 + 4 - 2/2। ये आ गया 3/3, 2/, यहाँ पर 3 लगाएंगे, ये आ गया मेरे पास 1 2/3, ये बन गया। ठीक है, एक तो इस तरह से। इसका एक और भी मेथड है। अभी आप पहले बोलोगे पहले ही वही करवा देते, तो मैंने दोनों तरह बताना था, तो मैंने इतना बड़ा आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। हो गया 1 2 रेशो, आंसर चेक कर लो 1 2,3 इतना ही है। देखिए नेक्स्ट जो एक मैंने आपको बताना था, एक प्रॉपर्टी है, वो आपकी ना बुक में नहीं मेंशन थी। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
एज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इट्स मिड पॉइंट। इसमें क्या समझाया हमको कि जो सेंटर अगर हमने निकालना है, ये सेंटर किसके इक्वल होता है, अगर इसके मिड पॉइंट की कोई बन रही है ट्रायंगल, मिड पॉइंट की ट्रायंगल, मिड पॉइंट है ना ये मिड पॉइंट की ट्रायंगल बन रही है। जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट की ट्रायंगल बन रही है तो उसके इक्वल होता है। मीन्स हमने अगर ये निकालना है, चाहे तो हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लें, चाहे हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लें सीधा। हमने जो बीच में बन रही थी ना, कहने को भाव है मेरा, सेंट्रल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होता है, करोगे आप सभी यही वाला, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसको नेम दे देना डी, इसको दे देना एफ। लीजिए डी ई एफ तो मैं निकाल सकती थी ना सीधा सीधा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये कितना 2 है यहाँ पर, पीछे है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। 2 प्लस 1, ये 1 कट, 2/3। पहले भी इतनी खेचल करके आया, सीधा आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी थी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे हो चुके हैं, 2 सम हमारे रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो मैं पहले करवा रही थी और बाई चांस ऊपर से जो वीडियो थी वो ऑफ हो गई थी, तो अभी मैंने वो पहले आपको ये समझा दिया, ऊपर से रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 आप समझ लीजिए, सॉल्यूशन हो चुका है आपके पास। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए बी सी मेरे को दिया हुआ है, ए बी सी, ए एम उन्होंने बोला है मिड पॉइंट। ए एम क्या है, मिड पॉइंट। इसका मतलब एम क्या है, मिड पॉइंट किसका है, बी सी का। एम किसका है, ए एम मीडियन है। एम किसका मिड पॉइंट होगा, बी सी का। सबसे पहले मैंने लिखा एम इसका मिड पॉइंट और बी सी। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्स वाई है, -3 - 1/2 -2 -8/2। ये कैलकुलेशन की है, -4/2 6/2 -2 3। उसके बाद उन्हें पूछा है ए एम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, 5 - 1 -2 3 -2 -5/2 -3 3 -1, 2 माइनस है तो प्लस लगा दिया मैंने। 5 2 7 3 + 4 7 7 = 49 4 4 16 प्लस कर दिया √65। उस ये है मेरे पास। सेंट्रोइड लगाया, 5 - 3 - 1/3 -1 -2 + 8/3। उसकी कैलकुलेशन कर दी है, ये बना 2 - 1, फिर बन गया ये 3 बना, 8 में से 3 माइनस हो गया 5। सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अभी आप देख लेना, समझ लग जाएगा आपको। चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। The line segment A and B एक लाइन है हमारे पास A एंड B। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, A है 2 3, B है -3 एंड 5। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, कितना एक्सटेंड किया है, जितनी इसकी ओरिजिनल लेंथ है। मीन्स ये जितनी ए बी थी उतनी मैंने इधर लाइन लगा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अब इसका पी मिड पॉइंट बन गया। यहाँ पर मैंने ले लिया नेम पी, जितनी लाइन ये है उतनी मैंने इधर लगा दी, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है क्यू। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए इज मिड पॉइंट ऑफ
AB, PB। इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम आप रख लो, जो मर्जी रख लो, AB रख ले, हम इसका AB रख लेते हैं, इसका रख लेते हैं CD। तो इसको कैसे लगाएंगे, मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट है, तो ये आगे ये रहेगा 2, x इक्वल्स टू, एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 बाई 2, x है 2, x1 a पीछे है 3, y1 b की वैल्यू आ गई मेरे पास, जो p पॉइंट है वो मेरा आ गया 7,1 आगे वाला। उसी तरह से हम पिछला करेंगे, b इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, b इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू है, यहाँ पर इक्वल है -3 के, पहले 2 प्लस c बाई 2, फिर पीछे से इक्वल टू 5 रखेंगे सेंटर वाला, 3 प्लस d बाई 2। d की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, -8 एंड 7 एक पॉइंट हो गया q का, p का बनाया हमने 7,1। ये दो न्यू एंड्स आए हैं, एक एंड आया मेरे पास 7,1, एक आया -8 7, ठीक है। सो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ जो हमारी 13B है वो फुल कंप्लीट है। तो जो हमारा चैप्टर था सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, वो हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिस तरह से आपकी डिमांड आ रही है। उसी के साथ अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप तक पहुंच रही है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए। मैं आपके लिए बना रही हूँ, अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप तक पहुंच रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।